बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। इसमें एक फ्रैक्शन दी गई है, रैशनल फ्रैक्शन। इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन तलाश करना है जिसका डेरिवेटिव ये वाली फ्रैक्शन है, या यूं कह लेंगे ये वाला फंक्शन है। ये वाला फंक्शन जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो वाला फंक्शन तलाश करना होता है। इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है। तो आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। जिस इंटीग्रल को हमने इवेल्यूएट करना है ना, उसको आई की को रख लेते हैं x-2 ओवर x+1 इंटू x² + 1 dx। तो इसको हम देखते हैं कि ये ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे वाली डिग्री जो है ना वो टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद 3 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री ज़्यादा। तो इससे पता चला कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का काम किया जा सकता होता है। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, जब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन मौजूद हो या हम बना लें, तो अगला जो चीज़ चेक करते हैं वो ये है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, कंप्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो ये ऐसी फॉर्म है। अब कंप्लीटली से मुराद ये होता है कि अगर कोई 2 डिग्री वाला या ज़्यादा डिग्री वाला कोई फैक्टर आ जाता है तो उसको फैक्टराइज करना होता है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री वाले फैक्टर्स फैक्टराइज होके एक डिग्री वाले फैक्टर्स बन जाते होते हैं। मतलब 2 डिग्री वाला जो फैक्टर होता है ना, वो फैक्टराइज होके 2 लीनियर डिग्री वाले बन जाते हैं, इनके एक डिग्री वाले 2 फैक्टर बन जाते हैं उसके। अगर कोई फैक्टर हो 3 डिग्री वाला तो वो फैक्टराइज होके 3 फैक्टर बन जाएंगे एक डिग्री वाले। तो उनको फैक्टराइज करना होता है लाजमी। इस सूरत में कहते हैं कि कंप्लीटली फैक्टराइज्ड हो। लेकिन ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होता है वो फैक्टराइज हो ही नहीं पाता, जैसे ये वाला फैक्टर है। तो इसको हम इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल जो रिड्यूस होने के काबिल हो और इररिड्यूसिबल जो रिड्यूस होने के काबिल ना हो। तो रिड्यूसिबल से मुराद है रिड्यूस होने के काबिल, मतलब ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री अपनी तो ज़्यादा है लेकिन वो फैक्टराइज होके रिड्यूस डिग्री फॉर्म में, कम डिग्री की शक्ल वाले फैक्टर्स में तब्दील हो गया। वो 2 डिग्री वाला फैक्टर जो होगा, अगर वो एक डिग्री वाले 2 फैक्टर्स उसके बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर रिड्यूस हो गया है एक डिग्री वाले फैक्टर्स में। डिग्री 2 थी, उसकी एक हो गई। अगर ये ना हो सकता हो तो हम कहते हैं ये इररिड्यूसिबल है। तो अगर कोई इररिड्यूसिबल फैक्टर आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, उसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन में उसी तरह ही लिखा जाता है। तो ये मुकम्मल तौर पर फैक्टराइज्ड फॉर्म है डिनोमिनेटर की, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये इररिड्यूसिबल है, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। लिहाजा ये कंप्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म ही है इस डिनोमिनेटर की। अब हम इस फ्रैक्शन को लिखते हैं x-2 ओवर x+1 x² + 1 इक्वल टू a ओवर x+1। लीनियर फैक्टर के ऊपर a लिखा जाता है, यानी कि एक सिंगल कांस्टेंट लिखते हैं, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसके ऊपर 2 कांस्टेंट लिखते हैं और उन दोनों में से किसी एक के साथ x लिखते हैं। तो आम रवाज यही है कि b के साथ, इनके फर्स्ट वाला जो होता है उसके साथ लगा लेते हैं। वैसे अगर c के साथ भी x लिख लें, b + cx, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। और ये जो बीच में प्लस लगाते हैं ये भी ज़रूरी नहीं, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि x+1 को पहले लिखना है और x² + 1 वाली फ्रैक्शन को बाद में लिखना है।
ये फ्रैक्शन पहले और ये बाद में भी लिखी जा सकती है। इन दोनों के साथ माइनस लगाया जा सकता है, इन दोनों के साथ प्लस लगाया जा सकता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस, किसी एक के साथ प्लस लगाया जा सकता है। ये सारी ऑप्शन हैं। उसके बाद हम ये डिनोमिनेटर जो है वो उसको ख़त्म करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे डिनोमिनेटर्स, और वो एक ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो डिनोमिनेटर फ्री होती है। x-2 आ जाएगा, इधर x+1 कटेगा तो x² + 1 आ जाएगा, और bx + c के साथ जो x²+1 है ये कैंसिल होगा तो x+1 आ जाएगा। ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें हम x पुट करके a b c की वैल्यू निकाला करते हैं। तो इसको कहते होते हैं, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी तो यहीं से शुरू हो जाती है, ये भी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से, डिवाइड करें, ऐड करें दोनों तरफ, कोई चीज़ माइनस करें तो वो फिर भी आइडेंटिटी ही रहती है। क्योंकि हमने इसको यूज़ करना होता है इसलिए इसके पास लिख लेते हैं कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी, अदरवाइज वो भी आइडेंटिटी है। दिस इज़ एन आइडेंटिटी। और इस इक्वेशन को आगे अगर किसी नई शक्ल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी ही होगी। अब जब कभी क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए या लीनियर तो हों लेकिन रिपीटेड हों, इन दोनों सूरतों में सारी वैल्यूज़ ए बी सी वाली जो सारी वैल्यूज़ है एक्स की वैल्यूज़ लगाने से नहीं इवेल्यूएट होती। कुछ वैल्यूज़ कंपैरिजन के मेथड से निकालनी पड़ती हैं। वो जो जिस इक्वेशन में कंपैरिजन करना है ना, वो इक्वेशन भी इसी इक्वेशन से बनती है। लिहाजा चूँकि हमें उसकी ज़रूरत होनी है, वो इक्वेशन अभी बना लेते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे। तो वो बनती है x-2 और a के साथ x² + 1 था, तो इसका मतलब ax² + a और bx + c के साथ था x+1, तो bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² हो जाएगा। फिर +1 से करेंगे तो bx ही आएगा। फिर c को x से करेंगे तो cx आएगा, और फिर c को जब 1 से करेंगे तो c आ जाएगा। ये हमने यूँ आके मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम ये करते हैं कि इधर जो x² वाली टर्म्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं। a + b × x², और अब सिर्फ x वाली, उसमें ये b है और c है। अब कॉन्स्टेंट्स वाली, एक a है कांस्टेंट और एक है c। ये वो इक्वेशन नंबर 4 जिसमें हम कंपैरिजन करना है। अब हम आते हैं पुटिंग की तरफ। पुटिंग लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, x+1 = 0, दिस implies x is equal to -1 in equation number 3 we get। उसके क्या होता है, लेफ्ट साइड पे क्या है जी, x-2, तो x की जगह क्या आएगा -1 और ये -2 सीधे साथ। और राइट साइड जब देखेंगे पीछे तो ये जो x+1 है ना वो bx + c वाली पोर्शन के साथ है। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, a × x की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1 और bx b × -1 प्लस c ×
-1 + 1, ये हमने x की जगह -1 पुट कर दिया, ये बना -3, और ये -1 का स्केयर जो होता है वो 1 होता है, तो 1 + 1 2, 2a हो गया। ये -1 + 1 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज़ 0, लिहाजा वो ख़त्म। यहाँ से वाज़े है कि a की वैल्यू ये 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये बन जाए -3/2। ये जो a है ना, ये इवेल्यूएट हो गया। अब लीनियर फैक्टर सिर्फ एक ही था, जितने लीनियर फैक्टर होते हैं ना सिंगल, उतनी दफ़ा पुटिंग यानी कि उतनी दफ़ा x की वैल्यू लगा सकते होते हैं, और बाकी फिर जो रह जाएं उनको कंपैरिजन से किया जाता है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हमारे दो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वैल्यूएट होने वाले b और c, जितने रहते हैं उतने कंपैरिजन करने होते हैं। हम एक एक करके कंपैरिजन करते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x square in equation number 4, we get अभी लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। राइट पे x स्क्वायर है, ये a + b है। अब a और b में से ये a की वैल्यू मालूम है, वो हम यहाँ दर्ज कर देते हैं। 0 = -3/2 + b, b = 3/2, b इवेल्यूट हो गया। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं x के कोएफिशिएंट्स को। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x in equation number 4, we get क्या है। अब लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, और राइट साइड पे b + c है, तो लिखेंगे हम 1 = b + c। अब इसमें b की वैल्यू मालूम है, वो यहाँ पुट कर देते हैं, बनेगा 1 = 3/2 + c, और c निकालने के लिए 1 में से 3/2 माइनस किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि c = 2 - 3, एलसीएम के बाद ये बना, और फाइनली c की वैल्यू आ गई -1/2। ए बी सी तीनों इवेल्यूएट हो चुके। अब हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे पीछे इक्वेशन नंबर जो 2 बनाई थी, जो फर्स्ट लेट किया था, पार्शियल फ्रैक्शन जो सपोज की थी, उसमें पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ ए B and C in equation number 2, we get, वो बनेगा x - 2/,
x plus 1 multiplied by x square plus 1. This is equal to a की वैल्यू है -3/2, वो यहाँ लग जाएगी -3/2 ओवर x plus 1, और b की वैल्यू है 3/2, वहाँ पे था bx 3/2 x हो जाएगा, और c की वैल्यू है -1/2, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। यूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले को, इसको भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा x -2 ओवर x plus 1 multiplied by x square plus 1 equal to -3/2 1 over x plus 1 प्लस ये ऊपर वाले पोर्शन का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये बनता है 3x - 1 ओवर 2, नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनतेगा x -2 ओवर x plus 1 into x square plus 1. This is equal to -3/2 into 1 over x plus 1, और ये जो 2 है ना, ये 1/2 बनेगा प्लस 1/2, और फ्रैक्शन बन जाएगी 3x - 1 ओवर 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये इस इक्वेशन को अब हम नंबर लगाते हैं 5, और इस 5 को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो स्टार्ट में थी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 in equation number 1 we get, वो आता है I equal to integral of -3/2 into 1 over x plus 1 plus 1/2 3x - 1 over x square plus 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में हम ये -3/2 और 1/2 जो ये इंटीग्रल से अलग भी करते हैं और इंटीग्रल इन दोनों को सेपरेट भी लिखते हैं। अगला स्टेप हमारा ये होगा। I equal to -3/2 इंटीग्रल ऑफ 1 over x plus 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 3x - 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1
dx। इसका इंटीग्रल तो वाज़े है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बनता है और वो 1 ऊपर है, लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका आंसर आएगा। यहाँ इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, लेकिन ऊपर 2x नहीं, ऊपर 3x है। पहले तो हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं, 3x का डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं और 1 का डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं। इस पे कुछ वर्किंग अभी होगी। इक्वल टू -3/2, इसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 + 1/2। सेपरेट करने हैं दोनों इंटीग्रल। 3x का डिनोमिनेटर x² + 1 dx। फिर ये जो -1 है ये भी बाहर निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 dx। यूँ अलग कर लिया। अब ये सीधा सीधा tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, ये वाला tan इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये है। इनके इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि ये चीज़ किसका डेरिवेटिव है। तो tan इनवर्स ऑफ x का ये डेरिवेटिव है, ये डायरेक्ट लिख देंगे। इधर वो लॉग का फार्मूला तब लगेगा जहाँ अगर 2x आ जाए, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 2 खुद से लगाते हैं और उससे डिवाइड भी कर लेते हैं। इस तरह का ये भी मैनेज हो जाएगा। I = -3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 + 1/2। 3 कॉमन ले लिया और वो जो 2 ऊपर लिखना है उसके साथ उसको बैलेंस करने के लिए ये 2 लगाया, तो ये 2x ओवर x² + 1 dx। और ये जो है इसको लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। c हम आखिर पे लिख लेंगे जब सारे इंटीग्रल ख़त्म हो जाएंगे। असल में c तो हर इंटीग्रल के बदले में आना होता है। इसके बदले में अलग से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना होता है, इसके बदले में अलग, इसके बदले में अलग। हम एंड पे एक ही लिख लेते हैं क्योंकि वो जो अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगे वो सारे कांस्टेंट मिल के भी एक कांस्टेंट बनाएंगे। तो हम लास्ट पे जो कांस्टेंट लिखते हैं वो उन सारे कांस्टेंट का सम होता है वो। तो इस तरह से वो लास्ट पे फिर लिख लिया जाता है एक ही दफ़ा। यूँ ये बन जाएगा I = -3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। ये बन जाएगा +3/4 और नेचुरल लॉग ऑफ हो जाएगा x² + 1। ये -1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x + c, where c is the constant of integration बाकी ये जो लॉग वाले फार्मूले हैं वो इस बिना पे हैं कि इंटीग्रल अगर इस तरह है कि न्यूमिनेटर जो है ना, सारे का सारा न्यूमिनेटर वो पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो, तो इस तरह के इंटीग्रैंड का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। c वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो है tan इनवर्स, ये सीधा सीधा फार्मूला हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 + x² या x² + 1 ये बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x।
तो इस तरह के ये सारे एवेल्यूएट हो गए हैं और यही आंसर है ये वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को ज़रूर समझ आई है इस बात की, ये प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया, क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन जब हो जाती है ना तो नेचुरल लॉग वाला या tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ लगा करता है। आगे भी अब देखेंगे कि यही लगेंगे, नेचुरल लॉग और tan इनवर्स। तो ये मुकम्मल हुआ। अगर आपको ये तरीक़ेकार अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, मटेरियल को पेश करने का अंदाज़ अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर तो हर हाल में कीजिए, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि एक बंदे की जो पसंद होती है दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है। आपको तो फ़र्ज़ करो पसंद नहीं आया तो आप जिस दोस्त को शेयर करेंगे हो सकता है उसका माइंड इसको एक्सेप्ट करता हो, बल्कि वो इस तलाश में हो, इस तरह के मेथड की तलाश में, तो वो आपकी शेयरिंग से उसको उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए शेयरिंग तो फ़ायदे की बात जो है ना वो हर हाल में शेयर करनी चाहिए, चाहे ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, चाहे कोई भी सोशल लाइफ के अंदर कोई भी फ़ायदे की चीज़ है जो आपको मालूम है, आपको अपने उन लोगों से शेयर करनी चाहिए, उन दोस्तों से, वाकिफ़कारों से जिनके लिए ज़रूरत की चीज़ हो सकती है। और तीसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि साथ साथ जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और इल्म नाफ़े में इजाफ़ा फ़रमाए और इस इल्म को हमें इस दुनिया के अंदर अप्लाई करके इस दुनिया को और आखिरत को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।